बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नुमान अहमद ख़ान है। मैं फ़ायर एंड सेफ्टी एंड HSE डिपार्टमेंट को तकरीबन 20 साल से लीड कर रहा हूँ। 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। गुल अहमद में, लकी टेक्सटाइल मिल के अंदर, खादी के अंदर, मैं भी जो जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ सऊदी के अंदर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। दास आइलैंड चैनल हमने बनाया है कि तमाम लोग जो HSE और फायर और सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हम लोग जो है वो वीलॉग्स बनाएंगे मेरे चैनल के ऊपर। आप अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे तो यकीनन आप लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा, और जो लोग इन चैनल्स को देखते हैं या इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं वो यकीनन लोगों के लिए भी एक माशरे के अंदर एक पॉजिटिव रोल परफॉर्म करते हैं। ये हमारा जितना भी इक्विपमेंट्स है ये हम इंसानी हमदर्दी और इंसानी बका के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो हम अपने इस चैनल के ऊपर बताएंगे। हर तरीके का जो इक्विपमेंट्स है, हमारे पास फायर टेंडर मौजूद है, हमारे पास हाइडेंट सिस्टम बड़ा मौजूद है, हमारे पास हर तरह का सिलेंडर मौजूद है, हमारे पास हर तरह का फायर सूट मौजूद है। तो हम उसके अंदर आपको उसका यूज़ बताएंगे, उसका तरीका इस्तेमाल कैसे होता है, किन मुकामात पर जाकर आपने किस तरह सेफ्टी परफॉर्म करनी है, अपनी जान भी बचानी है और लोगों की जान भी बचानी है। तो आज जो हमने ये ट्रेनिंग की है ये हमने सिक्योरिटी के हवाले से ट्रेनिंग की है, जिसके अंदर हमने बताया है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सिक्योरिटी का उसके अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के जितने भी हेड्स हैं या जो भी हमारे सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस वाले हैं या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं या मुख्तलिफ मिल्स के अंदर जो सिक्योरिटी परफॉर्म कर रहे हैं हेड एज आ HOD, ठीक है, तो उनके लिए जो हमने एक वीडियो बनाया है जो वो अपने स्टाफ को अगर दिखाएंगे तो यकीनन उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी मिल में जो लोग काम करने वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो हमारा चैनल है ये हमने इंसानी हमदर्दी के लिए बनाया है और उनकी बका के लिए बनाया है। आप इसको शेयर करें, आप इसको जो है सब्सक्राइब करें, घंटी की भी एक जगह होती है उसको भी क्लिक करें ताकि हमारी जो भी वीडियोस आ रही हैं वो भी आपको मिलती रहें। अच्छा, ये हमारा सिर्फ इसके हवाले से नहीं है, हम कुछ बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो उसके भी व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन आपको पसंद आएंगे। शुक्रिया। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से। इसमें जब भी कोई इमरजेंसी होती है या कंपनी के अंदर जो मेन रोल होता है वो सिक्योरिटी का होता है। ठीक है, इसलिए कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो उस सूरत में सिक्योरिटी ही मुतहर्रिक होती है और फायर स्टाफ जो है वो दो काम कर रहा होता है। एक, सबसे पहले वो आग बुझाने की कोशिश करता है, नंबर 2 वो रेस्क्यू करता है उन लोगों को जो मिल के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, उस सूरत में हमें आपकी नीड इसलिए होती है कि अगर लोग रश लगा लेंगे और हमें स्पेस नहीं देंगे उस मुकाम तक जहाँ पर हादसा हुआ तो हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी और वो ताख़ीर का जो है वो हमें हर चीज़ की एक कीमत होती है, वक्त जो है वो बहुत महंगा होता है। जितना हम लेट होंगे किसी भी काम में उतनी ही हमें महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी गेम किसी भी इमरजेंसी में टाइमिंग की होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ये कहता है 180 सेकेंड के अंदर तमाम लोग मिल खाली कर असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। आपको पता है असेंबली पॉइंट हमारा कहाँ है? सामने कांटे के पास हमारे पास असेंबली पॉइंट है। ठीक है, सारी मिल को जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो वो उन लोगों को हमने वहाँ पहुँचाना है। उसके अंदर सिक्योरिटी ने क्या करना है कि उनको रास्ते खुले करके देंगे कि यार आप लोग यहाँ से निकलें। ठीक है, और इमरजेंसी में अगर बाहर से फायर टेंडर आ रहा है या हमारा कोई और इक्विपमेंट आ रहा है तो उनको रास्ता देंगे। ठीक है ना, तो इस सूरत में आप समझ लें कि मेन सिक्योरिटी गेट सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी और रेस्क्यू के लोगों के लिए खुलेगा, और जो टॉप मैनेजमेंट वहाँ से कानूनी से अगर आधी रात में कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती तो जो लोग वहाँ से आ रहे हैं आप उनको स्पेस देंगे और फ्री हैंड देंगे कि यार आप लोग पहले इमरजेंसी के पॉइंट पर पहुँचें और इमरजेंसी को डील करें। ठीक है, वो वहाँ पर गार्ड भी होंगे, वहाँ पर सुपरवाइज़र भी होंगे, गेट कीपर भी होंगे। ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारियाँ इस तरीके से हैं कि आपने कोई भी स्पेस हमारे लिए छोड़ना है कि हम जाकर वहाँ पे एक्टिविटी को कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर फायर के मुकाम पर मौजूद हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आग ऐसी होती है
जैसे कि मैं एक माचिस लगाता हूँ और वो थोड़ी कम के जो बेटा तस्वीरें, ठीक है। अच्छा, तो एक फायर है, अभी मैं माचिस जलाता हूँ तो वो अभी उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि अगर मैं उसको सिर्फ पाँव भी मार दूँ तो वो बुझ जाए। लेकिन इसी आग को मैं अगर 3 मिनट छोड़ दूँ तो अब आग कितनी बड़ी हो जाएगी, हो सकता है यहाँ 10 टेंडर भी खड़े हों और हम आग को कंट्रोल नहीं कर पाएँ। ऐसे ही है ना। तो आपको भी आग बुझाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मिल के बहुत सारी एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं, आप मेन गेट के ऊपर मौजूद हैं, आप कॉटन गोदाम में मौजूद हैं, आप कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अगर आपको आग बुझाने का अमल आता है कि ये आग कैसे बुझाई जाती है, तो आप उस सूरत में फायर स्टाफ की भी मदद कर सकते हैं और एक बड़े हादसे से भी हमें बचा सकते हैं, ठीक है। कुरान की आयत है, सूरह मायदा आयत नंबर 32, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर किसी इंसान ने दूसरी जान को बचाया, किसी और जान को बचाया, तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। ये कोई छोटी नेकी नहीं है। हमारा जो काम है, वैसे तो हम इसके पैसे लेते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हमारे दिल में एक जज्बा है। आप ये देखें कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो मिल से लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ वाहिद होता है जो आग की तरफ भागता है, ठीक है। एक फ़ौजी को पता होता है कि मैं हिंदुस्तान से फायर कर रहा हूँ, मतलब मेरी फ़ाइट है उससे, तो उसकी असले की कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन फायर वाले को पता नहीं होता कि अंदर आग कितनी बड़ी हो सकती है। और मैंने अपने स्टाफ की भी बहुत सारे लोगों की लाशें उठाई, क्योंकि हादसा जब बड़ा होता है या वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे फायर फाइटर बाद इलेक्ट्रिकल पे आग लग जाती है। मेरे खुद सर पे फायर फाइटिंग करते हुए इतना बड़ा ब्लॉक सर पे गिरा था यूनिट 10 के अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। लेकिन अब वो बता कर नहीं होती कोई भी चीज़। सबसे पहले आपने अगर आग बुझानी है तो आपको इन इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा DCP सिलेंडर है, ड्राई केमिकल पाउडर, ये हर तरह की फायर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये है वाटर टाइप, ये सिर्फ A क्लास फायर के ऊपर इस्तेमाल होता है। आप इसको बिजली की आग पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसको लिक्विड बेस फायर, केमिकल या ऑयल डीजल की आग पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या होगा, आग और फैलेगी। क्लियर? ये है CO2। ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए होम अप्लायंसेस या हमारे कंप्यूटर या जितनी भी पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये उनके करीब हमने लगाए हुए हैं। आप इससे फौरी तौर पर आग, लेकिन आपने जब भी आग बुझानी है सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि विंड डायरेक्शन किधर है। अगर आग मेरे सामने लगी है तो हवा ऐसे चलनी चाहिए, ठीक है। और अगर हवा ऐसे चल रही है तो मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे घूमकर उस तरफ जाना चाहिए। उससे होगा क्या, अगर मैं आग बुझाऊंगा, अगर मैं सिलेंडर चलाऊंगा, इसके अंदर पाउडर है, इसमें पानी है, इसमें गैस है, जो चीज़ भी चलाऊंगा वो एक्यूरेट फायर पर जाएगी। अगर वो मेरे अगेंस्ट आ रही होगी तो धुआं भी मेरे ऊपर आ रहा होगा, उसकी तपिश भी मुझ पर आ रही होगी, और जो मैं अगर पाउडर चलाता हूँ तो वो पाउडर भी उल्टा उड़कर मेरे ऊपर ही आ जाएगा। क्लियर? ये सिलेंडर चलाने का प्रोसीजर है, समझ लें। जिस तरह मेडिसिन के अंदर आप एक्सपायरी चेक करते हैं, ये इसकी एक्सपायरी लगी हुई, इसके ऊपर लिखा हुआ है फायर डिपार्टमेंट इसको डेली साफ़ करता है और वो ये चेक करता है कि आपकी एक्सपायर जो सिलेंडर है वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, वो काबिल इस्तेमाल है। फिर उसके बाद वो उसका सिलेंडर का गेज चेक करता है, आपको गेज नज़र आ रहा है, ये ग्रीन पर होना चाहिए हमेशा, इसकी सेफ्टी पिन लगी हुई होनी चाहिए। इसको चलाने का क्या तरीका है, अगर ये सब कुछ ओके है तो आप इसको पकड़ेंगे। पोर्टेबल सिलेंडर है, 6 किलो 10 किलो 12 किलो इसका वजन होता है। आप जहाँ पर आग लगी है सिलेंडर को उतारेंगे और उस मुकाम पर ले जाएंगे जहाँ पर आग लगी है, ठीक है। सील इसकी सेफ्टी पिन को खींचेंगे, बाहर निकालेंगे, स्टार्ट पार्ट पकड़ेंगे और आग की जड़ पर रखकर उसको चला देंगे, सिंपल। और साइड बाय साइड आग जितनी बड़ी है उसको साइड बाय साइड आप चलाएं, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। सिलेंडर मैंने आपको बता दिया किस फायर पर कौन सा इस्तेमाल होगा, क्लियर। ये वाला सिलेंडर मैं आपसे अभी चलवाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा सिलेंडर्स का हिसाब किताब। ये आप देख रहे हैं एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है। ये जो पाइप लगा हुआ है इसके पीछे हज़ारों गैलन लाखों गैलन पानी मौजूद है। एक स्टैंडर्डाइज हमारा पंप सिस्टम लगा हुआ है। हमारे पास जो पंप है वो 1000 GPM का है, ठीक है। हमारे पास फायर टेंडर भी मौजूद है। तो आप जो ये सेटअप देख रहे हैं, इसको चलाने से पहले आपने एक चीज़ कंफर्म करनी है कि जहां आप इसको चला रहे हैं वहां पर पानी नहीं होना, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक अगर वहां पर होगी तो इसका इस्तेमाल ममनू है, ठीक है। जब भी कोई फायर होती है तो
LT रूम में बताया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उनको बंद करवाया जाता है। अगर आग बड़ी हो गई है तो उसको बुझाने के लिए हमारा ये भी है। और इस तरीके से हॉर्न देखी होगी, सेम पैटर्न है, उसको जब आप चलाएंगे तो उसका चलाने का पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में हम आपको हॉर्न का बता देंगे, ठीक है ना। अभी इसका बता देते सिलेंडर आपको आ गया ना चलाना जी। सेकंड ये देख लें, आपने हमारे जो डब्बे देखे होस पाइप के डब्बे देखे, उसमें ये पाइप मौजूद होता है, ठीक है, हाइड्रेंट के साथ लगा होता है। आप सबसे पहले उस पाइप को निकालेंगे, उसका जो है मेल कपल आप हाइड्रेंट में लगाएंगे। हाइड्रेंट में लगाकर एक इसको रोल करते हुए आप उस लोकेशन पर आ जाएंगे जहाँ पर आग लगी है। ये जो आप देख रहे हैं ये फीमेल कपल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके साथ एक और पाइप लगना चाहिए तो इसके साथ 100 और पाइप आप लगा सकते हैं। क्लियर? जहाँ पर भी आग मौजूद है आप इसको कनेक्ट करते जाएंगे और उस मुकाम पर चले जाएंगे जहाँ पर आग लगी, ठीक है। ये हमारी पिस्टल नोजल है, अभी एडवांस हो गया है। वैसे आपने जगह जगह हमारी वो जो है तांबे की देखी होगी, जेट नोजल है, वो 18 इंच की वो डाया है उसका सारा। आप इसको पकड़ेंगे ऐसे रखेंगे और आपको आवाज़ आई, ठीक है। और इसका स्टाइल क्या है, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। और आपने इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे सारा कंट्रोल है। इसमें आप ये समझ लें अगर मैंने शावरिंग करनी है, जेट चलाना है, सारा कंट्रोल मुझे यहीं पर है। और अगर मैंने पानी को रोकना है तो भी मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा और पानी को कंट्रोल कर लूँगा यहीं से, ठीक है। इसको चलाने के लिए भी इतनी एडवांस आ गई है कि एक बंदा भी आराम से इसको डील कर लेता है। क्लियर? ये चला लेंगे ना आप लोग। तो सबसे पहले जिनको ट्रेनिंग दी है वो एक बंदा आए, मुझे यार सिलेंडर चला के दिखा, ये वाला एक बंदा आए कोई भी, बस ठीक है। जड़ से पकड़ो इसको, आपने यहाँ पर आप उधर काम कर लेंगे, वीडियो बना ऐसे नहीं, यहाँ से पकड़ बिल्कुल एक बंदा अब आप जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, कुछ नहीं करना। ये इस एड़ी को यहाँ रखिए, इस पाइप को आपने देखें, अगर आग ऊपर है ना तो आप पाइप को नीचे करेंगे, नोजल ऐसे हो जाएगी। अगर आग मिड में है, दरमियान में है, तो आप ऐसे करेंगे, आग मिड में। और अगर आग नीचे है तो आप इसको जितना ऊपर करेंगे, ठीक है, ठीक है। आपने इसको यहाँ से पकड़ ऐसा पूरा नहीं बनेगा। चलाएं। अरे आप कोई मतलब आप नीचे करें ना, नीचे करें।